Good morning. So today we are going to find out the error. Okay? और हमारा ये प्रीवियस ईयर है तो हमारा एक सेंस भी डेवलप हो जाएगा कि किसी क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है. ओके ओके लेट्स स्टार्ट. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. ओके, तो हमें बताना है इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है. द थर्ड वर्ल्ड countries must adopt a radically different approach for the dissemination of scientific information in view of the nature and magnitude of their problem. तो यहाँ पे आपको क्या एरर लगा? यहाँ पे हमारा एरर हुआ. यहाँ पे जो ए है, जब यहाँ पे ए आ रहा है ऑप्शन बी में, तो यहाँ पे अप्रोचेज में एस कैसे आ जाएगा? तो हमारा ये एरर हो गया. ओके, तो हमारा आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी. ओके नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है. तो मैंने आपको कल भी कराया था ये क्वेश्चन अपनी प्रीवियस ईयर वाली वीडियो में. एंटर्ड के बाद प्रिपोजिशन नहीं लगाते. ओके, तो ये बनेगा सी एंटर्ड द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस. तो क्या होता है इसका फॉर्म? इसका फॉर्म ये है द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड. वो जितना कमाते हैं उतना ही खर्च करते हैं. ओके, जैसे मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल दिया था, द मोर वी स्टडी द मोर वी गेट मार्क्स, है ना. जितना पढ़ेंगे उतना ही क्या होंगे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, उतने अच्छे नंबर आएंगे. तो इस हिसाब से क्या हुआ हमारा, द मोर दे अर्न ऐसे चलता है. यहाँ पे द है, यहाँ पे भी द आएगा. द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड. ओके नेक्स्ट देखते हैं. हमें यहाँ पे इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है. हिज टी शर्ट आर लूज. ठीक है, टी शर्ट्स है तो आर आएगा, सही है. माई बुक्स आर पॉलिस्ड. बुक्स है यहाँ पे, वैसे ये भी ठीक है, बुक्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था बूट्स, जूते. ओके, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. जब कैटल है, कैटल क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा. यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे आना चाहिए था आर. ओके, माई सॉरी हर हेयर इज थिक. हेयर सिंगुलर है, इज आ रखा है, ठीक है. ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर सी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब हमें इसमें अब सेंटेंस को कंप्लीट करना है. ये KBS में आया है प्रीवियस ईयर में. ओके, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट. ओके, एक तो डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, हमें ये पता चल गया. ओके, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, उसके बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी, टू कंसील हिज एंगर, मतलब अपना उसने गुस्सा क्या किया, छिपाया, कंसील किया. छिपाने के बावजूद भी क्या हुआ, पीपल केम टू नो, लोगों को क्या हुआ, पता चल गया, दैट ही वॉज एनोइड, कि वो क्या था, एनोइड था, नाराज था. ओके नेक्स्ट देखते हैं. प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क कुड बी कंप्लीटेड. प्रैक्टिकली ना बहुत थोड़ा सा काम क्या हुआ है, कंप्लीट हो सका, पूरा हो सका. इन द लास्ट वीक, पिछले वीक में. एज इट वाज क्या हुआ था, अब बताओ आप. अगर कम काम हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, एक फुल ऑफ क्या रहा, हॉलीडे रहा. अब हॉलीडेज़ में तो कम काम होता है, तो हमारा क्या हो गया आंसर, फुल ऑफ हॉलीडेज़. ओके नेक्स्ट देखते हैं. इन ऑर्डर टू रेज द कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट उठाने के लिए, द एम्प्लॉय ने क्या किया, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय को तो क्या किया जाएगा, काम ऑफर किया जाएगा. ओके, तो एम्प्लॉयज़ ऑफर्ड टू वर्क. अब एम्प्लॉय ने क्या किया, ऑफर किया वर्क ओवर टाइम. ओवर टाइम काम किया उन्होंने, विदाउट एनी कंपनसेशन. ओके ओके नेक्स्ट देखते हैं. मोहन कुड डू वेल इन हिज फाइनल एग्जामिनेशन बिकॉज, मोहन ना अपने फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा कर सका. अब क्यों किया उसने अच्छा, क्यों किया बताओ आप. तो पास्ट में बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, क्योंकि वो क्या था, अपनी स्टडी के साथ रेगुलर था. ओके, ही वॉज रेगुलर विथ हिज स्टडीज़, तो वो अच्छे नंबर ले आया. ओके नेक्स्ट देखते हैं. द सीनरी ऑफ कश्मीर मूव्स मी मोस्ट. अब बताओ आप यहाँ पे
सीनरी क्या है, सीनरी सिंगुलर फॉर्म में होती है, मतलब यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में लगा रखी है, सिंगुलर सेंस में, द सीनरी ऑफ कश्मीर। तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे, तो क्या लगेगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर मूव्स मी मोस्ट। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट समर द हीट ब्राउट 100 ऑफ पीपल टू द ओशियन। लास्ट समर है तो पास्ट में बनेगा, ऑब्वियसली पास्ट में बनेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में, मतलब इस ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो पास्ट में है। तो ऐसा हमारा एक ही सेंटेंस है जो पास्ट में है, लास्ट समर द हीट ब्राउट 100 ऑफ पीपल टू द ओशियन। हीट क्या लेके आई, सैकड़ों लोगों को ओशन तक ले आई, समुद्र तक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सी नो दैट आई एम लिविंग द प्लेस, शी न्यू दैट आई वॉज लिविंग द प्लेस। पास्ट में बना लेते हैं इसको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, स्थान छोड़ के जा रहा था, मतलब जाने वाला था, जा रहा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हिज एल्डर ब्रदर गेव हिम मैनी गुड एडवाइस। अब आपको बता दूँ मैं, लेट मी टेल यू, कि एडवाइस नाउन है तो इसमें एस नहीं लगा रहे, हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। हिज एल्डर ब्रदर गेव हिम मैनी गुड एडवाइस। ओके ओके, ही इज़ कमिंग टू विजिट अस फॉर एन आवर ओनली। अब आपको पता है आर के साथ क्या आएगा, एन आएगा, आर्टिकल। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, ठीक, ही इज़ कमिंग टू विजिट अस फॉर एन आवर ओनली। वो केवल 1 घंटे के लिए आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें इसमें करेक्ट बताना है। ही इज़ रिच इनफ टू स्टार्व। अब अगर वो जो ठू होता है ना, ठू, उसको थोड़ा निगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, तो वो इतना अमीर है कि मतलब टू स्टार्व, भूखे नहीं मर सकता, है ना। तो यही सेंस बना रहा है, ही इज़ टू रिच टू स्टार्व। अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन वाला देखा होगा तो आपको पता होगा इसको फिर कैसे ओपन करते हैं सेंटेंस को। ही इज़ सो रिच, इस तरह से बनाते हैं ना, दैट ही कैन नॉट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आल्म्स, क्या है ये आल्म्स इसको जो है, आल्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, ये जो है प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है। ओके, तो आपको याद रखना है कि आल्म के साथ आर आएगा, ये अपने साथ क्या लेता है, इट टेक्स प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पे आल्म्स के साथ आर लगाएंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। अब आपको पता होगा इसमें क्या चलता है, इसमें कौन सा ऑर्डर चलता है, 2 3 1 का चलता है ना। जस्ट अ सेकेंड, इसमें ऑर्डर चलता है 2 3 1, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो सेकेंड पर्सन कौन सा होता है हमारा, यू। ओके, तो क्या होगा हमारा इसमें, पहले सेकेंड पर्सन, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई बी, तो आई वाला हमारा फर्स्ट है तो वो लास्ट पे आएगा। यू टॉम एंड आई एट स्वीट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बताओ कौन सा करेक्ट है। आपको पता है कि अर्थ इज़ राउंड, ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना, इसको वाज नहीं बनाएंगे। ही सेड दैट अर्थ इज़ राउंड, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, पहले भी गोल थी, आज भी गोल है, आगे भी गोल रहेगी, राउंड रहेगी हमारी अर्थ, तो यही बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज़, द न्यूज़, ये सिंगुलर है ना, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, तो क्या बन जाएगा, द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग। ओके, अब इसमें बताओ, ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़। अब आपको बता दूं कि इसमें जो वर्ब लगाते हैं ना, वो जो हमारा ये होता है हु, इसके अकॉर्डिंग, इससे जो पहले आता है इसके अकॉर्डिंग लगेगी। इससे पहले क्या आ रहा है, दोज बॉयज़, बॉयज़ क्या है, प्लूरल, तो क्या आएगा यहाँ पे, आर, तो हमारा पहला वाला सेंटेंस ही करेक्ट है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ हु आर बिग्ड। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें इसमें करेक्ट निकालना है। 200 रुपीज़ इज़ नॉट ए बिग सम।
200 रुपीज़ सिंगलर हो गई ना, सिंगलर यूनिट, तो इसको ऐसे ही बनाएंगे 200 रुपीज़ इज़ नॉट ए बिग सम, बड़ा वो नहीं है योग। नेक्स्ट देखते हैं द बैग टुगेदर विद द बुक्स। अब यहाँ पे जो बैग के अकॉर्डिंग, अब हमारा यहाँ पे देखो बैग है, हम टुगेदर विद के बाद क्या आ रहा है उससे हमें मैटर नहीं करता, हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट वर्ड वाला है, ये द बैग। ओके, एक सेकेंड मैं इसको चेंज करती हूँ। तो हमारा सब्जेक्ट ये है द बैग, तो बैग के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सिंगुलर फॉर्म आएगी ना। तो सिंगुलर फॉर्म किस में है, सिंगुलर फॉर्म है ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन में है, फिर फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, द बैग्स टुगेदर, यहाँ पे बैग्स के अकॉर्डिंग आर आना चाहिए था, जो कि गलत है। ओके, अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को करेक्ट करते हैं, मैं स्टार्टिंग से समझाती हूँ। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को करेक्ट करते हैं तो द बैग है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इज़ आना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो हमारा गलत हो गया। अगर हम सेकंड सेंटेंस को चूज करते हैं तो हमारे यहाँ पे बैग्स है, हमारा बैग्स के साथ अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, आर, ये भी गलत हो गया। ओके, अब यहाँ पे बैग है और यहाँ पे इज़ है, सही हो गया ना, सिंगुलर नाउन हो गया मतलब, और सिंगुलर क्या हो गया, वर्ब हो गया। और हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में भी क्या है, द बैग्स है और यहाँ पे आर आना चाहिए था बट नहीं आया, तो हमारा डी ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत हो गया। ओके, मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, अब बताओ आप। टेल मी वेयर यू लिव, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना ये, टेल मी वेयर यू लिव, बताओ मुझे तुम कहाँ रहते हो। करेक्ट सेंटेंस बताओ। आई हैव हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई, मेरे पास उसकी कोई खबर नहीं है जब से वो कहाँ गया है, मुंबई, मुंबई चला गया ना, तो पास्ट में बनाएंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, आई हैव हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इट वाज, क्या बनेगा, इट वाज बिटरली कोल्ड, टीजीटी में आया था, आपको याद रखना है, ये बनेगा इट वाज बिटरली कोल्ड, एडवर्ब इस तरह से यूज़ होगी इसकी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, देखो डायमंड कट्स डायमंड। ओके, तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे, ये चलता है एक इडियम है ये, डायमंड कट्स डायमंड, लोहे को लोहा काटता है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो उसके लिए कोई एक बिटी पर्सन चाहिए, तो उसे डील करने के लिए। ओके ओके, ही वाज एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड के बाद एट प्रीपोजिशन चलती है, सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिस्ड एट, वो क्या है, सरप्राइज है अपनी सक्सेस पे, आश्चर्यचकित है वो। मैलिस, मैलिस क्या होता है मैलिस, किसी के अगेंस्ट कोई वो रखना, द्वेष, गलत भावना रखना, तो आई बियर नो मैलिस अगेंस्ट एनीबडी। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हमें यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। माई सन इज़ डिजायरस, डिजायरस के बाद ऑफ लगेगा, प्रीपोजिशन, मेरा बेटा क्या है, बहुत इच्छुक है क्या करने का, आर्मी ज्वाइन करने का। राम आस्क्ड श्याम, जब हम चेंज करते हैं तो आपको पता होगा हम कैसे बनाते हैं, राम आस्क्ड श्याम हाउ ही वाज, ये है ना इसका फॉर्मेट, ऐसे तो बनाते हैं। जब यहाँ पे हाउ आ गया, अब ये रिलेट कर रहा है, अब ये ठीक है, तो जब रिलेट कर रहा है तो इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। टू स्मोक सिगरेट्स इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, क्या बनेगा यहाँ पे, अब हमें यह क्या करना है, हमें इसका जो शुरू होगा ना, इसका फर्स्ट पार्ट ढूंढना है जो शुरुआत में आएगा, तो यह बनेगा इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए खतरनाक है, टू स्मोक सिगरेट्स, तो क्या हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक खतरनाक है हेल्थ के लिए, इन्फिनेटिव बना देंगे इसको, टू स्मोक सिगरेट्स, सिगरेट्स पीना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही जस्ट ले ऑन द बेड, अब हमें बताना है इसमें शुरू में क्या लगेगा, अच्छा शुरू में है, इसके लास्ट में लगाना है। ही वाज, इसको चेंज करना है, तो ही वाज टायर्ड इनफ, मतलब वो पर्याप्त थका हुआ था, जस्ट टू लाई ऑन द बेड। ओके,
इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने वो लगाया ना, लाई, ओके, तो हमने क्या लगाया, टू लगाया। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है, हमने इसको इन्फिनेटिव बना दिया। वो इतना मतलब टायर्ड है कि जस्ट टू लाई ऑन द बेड, बेड पे लेटने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ हमारा, सी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है आपको बताइए। ऐसे बोलते हैं, आई वॉज बोर्न इन इंडिया, मैं इंडिया में पैदा हुआ था। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी ए मैन। अब यहाँ पे ए मैन आया है, तो ए मैन अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर फॉर्म लेगा। तो ए मैन सिंगुलर फॉर्म लेगा तो क्या आएगा, एस ई एस वाला आएगा वर्ब के साथ। तो मैनी ए मैन वांट्स टू बी रिच ओवरनाइट। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मतलब बहुत से लोग ओवरनाइट ही रिच होना चाहते हैं, रातों रात अमीर। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, टॉम इज़ एल्डर देन हिज फ्रेंड, माई ओल्डर ब्रदर इज़ रेस्पेक्टेड बाई ऑल, माई ब्रदर इज़ एल्डर देन मी, रवि इज़ ओल्डर देन हिज फ्रेंड। बताओ आप। अब एल्डर तो तब यूज़ करते हैं जब सेम मतलब मेंबर होता है, मतलब फैमिली का, सेम फैमिली का मेंबर होता है। तो यहाँ पे वो क्या चल रहा है, फ्रेंड के साथ दिखाते हैं, ओल्डर दिखाते हैं फिर, ये ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ग्रामेटिकली। यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या चलता है, वो कॉम्बिनेशन टू, जस्ट सेकेंड, चल नहीं रहा, क्या चलता है कॉम्बिनेशन, टू का, थ्री का, वन का। याद रख लो आप ये तो। एक तो आपको एरर ऐसे मिल ही सकता है इससे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, ओके। थर्ड, अच्छा ये तो डबल हो गया, ये तो क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, ये तो हमने पहले भी किया है। यू, टॉम एंड आई एट स्वीट्स। हम सब ने क्या किया, तुमने, टॉम ने और मैंने मिठाई खाई। यहाँ पे बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। जब हम वुमेन टीचर का प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे वुमेन टीचर्स। ओके, मैं ये प्लूरल लिख रही हूँ, वुमेन टीचर्स, मतलब वुमेन का भी प्लूरल बनेगा, मतलब वीमेन, और टीचर्स में भी एस लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हुआ हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी तो गलत लिखा है, ये टाइपिंग गलत है वो है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था बी आर, क्या होना चाहिए था यहाँ पे, गलत है ये, यहाँ पे होना चाहिए था बी आर वीमेन डॉक्टर्स, तो ये गलत हुआ। आप इसको देख लेना, ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्या बनाते हैं इसका प्लूरल, मतलब वुमेन का भी बनाएंगे और टीचर का भी बनाएंगे, दोनों में चेंज करेंगे। ओके, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, बी ट्रेवल्ड, बी ट्रेवल्ड बाय ऑटो, ऐसे बनाते हैं ना नाउन के साथ, बी ट्रेवल्ड बाय बस। हमने किससे यात्रा की, ओह सॉरी, हमने किससे यात्रा की, ऑटो से यात्रा की। ओके, यहाँ पे बताओ मैं क्या हूँ, आई हैव ऑफन फाउंड हिम नेग्लिजेंट, मैंने उसको क्या पाया, नेग्लिजेंट पाया, लापरवाह पाया, हिज वर्क। तो किसके लिए पाया मैंने उसको नेग्लिजेंट, क्या में पाया, किस चीज़ में, इन हिज वर्क, उसके काम में। नेक्स्ट, नाइदर राम, नाइदर राम नोर श्याम, नाइदर, नाइदर नोर का कॉम्बिनेशन चलता है और आइदर और का कॉम्बिनेशन चलता है। तो पहले दो सेंटेंस तो गलत हो गए, बोथ राम एंड श्याम। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, जब राम एंड श्याम आया तो यहाँ पे हैज़ ना आके यहाँ पे क्या लगाना था, हमें हैव लगाना था। ओके, तो फिर हमारे तीनों गलत हो गए। फिर देखते हैं कौन सा सही है हमारा, फोर्थ ही सही होगा फिर। फोर्थ क्या है, यहाँ ठीक है, नाइदर राम नोर श्याम, ना ही राम ने और ना ही श्याम ने ये किया है। ओके, ठीक है ना, हाँ। नेक्स्ट देखते हैं 40, द कॉमेडियंस एट द कॉमेडी क्लब। अब हमारा जो है सिंगलर, हमारा जो ये है सिंगलर है, ओह जस्ट सेकेंड, हमारा ये क्या है, सिंगलर है, द कॉमेडियन, तो हम वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगलर लेंगे, ठीक है। द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वाज द फनीएस्ट मैन, अब चूँकि फनीएस्ट आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो द लगाया, ठीक है। वाज द फनीएस्ट मैन वी हैड एवर सीन, तो हमारा ऑप्शन नंबर
बी ही करेक्ट है। ओके, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जब यहाँ पे फनीस्ट था ऑप्शन नंबर ए में, आपको मैं बता देती हूँ, जब यहाँ पे फनीस्ट था तो यहाँ पे मोस्ट तो आना ही नहीं था ना, ये गलत हुआ। ओके, और यहाँ पे जब द आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं कि बी हैड एवर सीन, तो यहाँ पे फनीस्ट होना चाहिए था, ये भी गलत हुआ। ठीक है, और ये क्या होता है, द मोर फनीस्ट मैन, ये बिल्कुल गलत, ये भी गलत है। हमारा सही वही है, ऑप्शन नंबर बी। मैं कर देती हूँ इसको सर्कल। ओके, नेक्स्ट आप इसमें बताओ। मैंने आपको भी बताया था, इसी इसी वीडियो में बनाया है कि एंटर के साथ प्रिपोजिशन नहीं आती, आपको ऐसे ही लगाना है ही एंटर्ड द रूम। मतलब अगर हम कहीं प्रवेश कर रहे हैं तब नहीं आएगी, ठीक है। एक दो सेंस में आता भी है लेकिन यहाँ नहीं आएगा। जब हम किसी जगह प्रवेश कर रहे हैं तब हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे, सी एंटर्ड द रूम, ही एंटर्ड द रूम, याद कर लो आप। ओके, अब हमें बताना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। द मीटिंग वाज एडजर्न, एडजर्न मतलब स्थगित हो गई। ओके, एक मीनिंग भी याद कर लो, एडजर्न स्थगित हो गई, ओइंग टू द बांट ऑफ कोरम। बांट ऑफ क्या होता है, जब अगर बांट ऑफ एक साथ आया है इसका मतलब है, जस्ट अ सेकेंड, अगर बांट ऑफ एक साथ आया इसका मतलब है कमी। तो किसकी कमी के कारण, कोरम की कमी के कारण, होता है ना पार्लियामेंट में, आपने पढ़ा होगा। तो मीटिंग क्या हो गई, स्थगित हो गई, तो हमारा ये ठीक है। द मीटिंग वाज एडजर्न ओइंग टू द वांट ऑफ कोरम। ड्यू टू वगैरह नहीं आएगा, ओके, ना ही फोर आएगा। ओके, ओके, अब हमें यहाँ पे करेक्ट बताना है। अब कैसे बनाते हैं हम, गर्ल, सॉरी, गीता, गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ऐसे तो बनाते हैं हम। जब डायरेक्ट डायरेक्ट चेंज करते हैं तो क्या बन जाएगा, गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। ओके, अब हमें यहाँ पे करेक्ट करना है। आप बताओ, नोट गर्ल्स वाज इंजर्ड, ये क्या बात हुई, ये तो गलत हुआ, ये तो बिल्कुल गलत है। नाइदर नोर गर्ल, ये कोई सेंस नहीं बना रहा। नाइदर गर्ल वाज इंजर्ड मतलब किसी भी लड़की को चोट नहीं आई, कोई इंजर्ड नहीं थी। नन गर्ल, नन नहीं होना था, क्या होना था यहाँ पे, नन ऑफ द, इस तरह से बनना था, ये भी गलत है। हमारा सी ही ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा करेक्ट है इसमें। वॉट ए बोरिंग टास्क दिस इज, ओके, बोलते हैं ना इस तरह से, वॉट ए बोरिंग टास्क दिस इज, एक्सक्लेमेटरी लगा के बोलते हैं ना, वॉट ए प्लीजेंट मॉर्निंग, एक्सक्लेमेटरी लगा देते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वाई डिड दे विदड्रॉ फ्रॉम द मैच। अब आपको पता ही होगा, आपको अच्छे से पता होगा कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है। ओके, तो हमारा क्या करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब डिड के साथ सेकंड फॉर्म है, ये तो बिल्कुल गलत हुआ। और वाई डू, अब डू के साथ लगा रखी है फॉर्म, ये भी गलत हुआ। डू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही चलती है। और वाई डज दे विदड्रॉ फ्रॉम द मैच, हमारा जो सेंटेंस करेक्ट है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वही ठीक है। ओके, यहाँ पे डच के साथ दे लगा दिया, और आपको पता है डच क्या है, प्लूरल है, तो डच के साथ प्लूरल फॉर्म नहीं आनी थी, मतलब दे के साथ सिंगुलर फॉर्म नहीं आनी थी, क्या आना था, वाई डू दे। ओके, दे के साथ कौन सी फॉर्म आती है, प्लूरल फॉर्म आती है, तो हमारा ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है। अनलेस, यहाँ पे क्या हो रखा है, ये बिल, बिल बिल्कुल गलत। अनलेस ही डजन, अनलेस के साथ नोट आएगा ही नहीं। अनलेस ही स्टडी रेगुलरली, जब तक कि वो स्टडी जो है रेगुलरली नहीं करता, ही विल नॉट पास। ओके, अनलेस नहीं का सेंस लेके चलता है ना अपने आप में, तो यहाँ पे ये ठीक है। नेक्स्ट, द पोएट एंड द नॉवलिस्ट। अब जब हमारा यहाँ पे द पोएट भी हो गया और द नॉवलिस्ट भी हो गया, तो दो लोग हो गए, तो इच कैसे लगा दिया, गलत। द पोएट एंड नॉवलिस्ट, ये ठीक है, एक ही व्यक्ति है ना, पोएट और नॉवलिस्ट, मतलब वो पोएट भी है और नॉवलिस्ट भी है, तो ये ठीक है। द पोएट, अब यहाँ पे दो लोग, यहाँ पे एक ही लोग है, लेकिन क्या लगाया, आर लगा दिया, तो हमारा ये भी गलत हुआ। ओके, एंड
ऑप्शन नंबर डी ये भी गलत हुआ। क्या है ये? द नोबलेस्ट विद द पोएट, गलत है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द शिप लेट गो, ये तो मुझे पढ़ते ही पता चल रहा है। लेट द शिप, लेट से बनेगा लेट द शिप गो इट्स एंकर। एंकर क्या होता है? एक जहाज के पीछे बंधा होता है कुछ, उसको बोलते हैं आई थिंक, वही है। तो लेट द शिप गो इट्स, सॉरी, लेट द शिप गो इट्स एंकर। ओके, जैसे बोलते हैं ना, लेट मी गो, लेट हिम गो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फुल मैनी ए फ्लावर, अब हमारा क्या है? मैनी ए आ रहा है, आ रहा है ना मैनी ए। देखते हैं, तो मैनी ए आ रहा है जब, तो आर नहीं आएगा। मैनी ए आ रहा है, ई जाएगा, ये ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या, कौन सा ठीक हुआ? बी। और देख लेते हैं नीचे। फुल मैनी ए फ्लावर, ए आ रहा है, आर लगा दिया, ये भी गलत। मैनी ए के साथ फ्लावर्स लगा दिया, ए के साथ फ्लावर्स थोड़ी आता है, ए के साथ क्या आना था? फ्लावर आना था, ये भी गलत हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 51, द गार्डन, द गार्डन्स इन श्रीनगर, श्रीनगर के जो गार्डन है ना, अब हमारा ये कौन सा फॉर्म है? आर आ रहा है ना, तो प्लूरल फॉर्म है। तो प्लूरल फॉर्म की कंपैरिजन हम किससे करेंगे? प्लूरल फॉर्म से ही करेंगे। जब हम यहाँ पे मोर लगा रहे हैं और देन लगा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे प्लूरल फॉर्म चाहिए। अब बताओ आप मुझे, इसमें से कौन सी है प्लूरल फॉर्म? कौन सी होगी? दोज ऑफ मैसूर। ओके, मतलब जो श्रीनगर का गार्डन है ना, वो कहीं ज़्यादा सुंदर है किन से? मैसूर के गार्डन से। ओके, इस तरह से कंपेयर किया है। आई बैंट देयर, अब मैं आपको बता दूं कि ये हमारा रिपीट हो सकता है जब विद ए व्यू आता है ना, सॉरी मैं इसको समझाती हूँ। जब हमारा विद ए व्यू आता है ना, टू, विद ए व्यू टू, विद ए व्यू टू आएगा, यहाँ पे लिखा है देखो, तो फिर जीरंडा बनाएंगे, इसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर नेक्स्ट टाइम कहीं भी ये वर्ड आया विद ए व्यू टू, तो हम यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। तो अब बताओ कौन सा ऐसा सेंटेंस जिसमें ये कंप्लीट कर रहा है कि विद ए व्यू भी आ रहा है और क्या आ रहा है? आईएनजी वाली फॉर्म भी आ रही है। जस्ट अ सेकेंड, तो हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ ऐसा? ऑप्शन नंबर बी, आई वेंट देयर विद ए व्यू टू मीटिंग हिम। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आपने सुना होगा, गाना भी आया ये, आई एम फेड अप, आई एम फेड अप विद यू, मैं थक गई हूँ तुमसे, फेड अप हो गई। मैं सुना नहीं रही आपको बस गाना, ठीक है, आप याद कर लेना, ये इसके साथ चलती है प्रीपोजिशन, आई एम फेड अप विद यू। लुक बिफोर यू लीप, क्या होता है इसका मतलब? मतलब क्या होता है कि कुछ भी करने से पहले ना सोचना है। टू थिंक, क्या सोचना है? टू थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन बिफोर डूइंग इट, मतलब कुछ भी करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचना। लुक बिफोर यू लीप। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये होता है इसका मीनिंग। विच सेंटेंस इज करेक्ट बताओ? आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री, अब मतलब मैं केवल खाता हूँ जब मैं भूखा होता हूँ। तो हम किस बात पे वो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं? खाने पे ना, तो खाने के बाद ही लगाएंगे। आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री। नेक्स्ट देखते हैं, बताओ इसमें क्या करेक्ट है? अनलेस, अब देखते हैं इसको एक ही करके देखते हैं। अनलेस इट विल, ये फिर से आ गया वही, विल गलत। अनलेस, अनलेस अपने साथ नोट नहीं लेता, मैंने आपको बताया था। अनलेस में ही नहीं का सेंस होता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा अनलेस ही एक्सरसाइज रेगुलरली ही विल बी वीक, जब तक वो क्या ना करे, रेगुलरली एक्सरसाइज ना करे, वह कैसा हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। आपको डायरेक्ट ऐसा मिले या ना मिले क्वेश्चन, बट इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद हमारा एक सेंस डेवलप होता है और हम पेपर में इजीली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।